मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ जी, मेरे सर के बाल उड़े हुए हैं, ये सर के बाल उड़े हुए हैं उम्र के हिसाब से। मैं 5 लाख रुपए झाड़े लगाने वाली को दूंगा, मेरे सर पे बाल जमा के दिखा दो झाड़े थे वह। बिल्कुल सबसे बड़ा ऐलान मैं ये करता हूँ। बिल्कुल। वहाँ से गोलियां चली थी, हमने गोलियों का भी मुकाबला किया है, हमने लाठियों का भी सामना किया है। आर्य समाज जो है वो शांति प्रिय संस्था है, लेकिन कोई राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, कोई समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसा समाज के अंदर भ्रमित करने के कार्य करता है तो आर्य समाज उसका विरोध करता है। और आने वाली 7 तारीख को मोखरा गांव में कई हजार आर्य समाजी यहां पर जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि लगातार 5 से 7 दिन हो चुके हैं सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल होने लग रही है। इससे पहले सैनीवास वाले जो बाबा थे उनकी वीडियो वायरल हुई थी। अभी 5-7 दिन से जो मोखरा गांव में सोमनाथ महिला जो झाड़ा लगाने लग रही है, 3 झाड़े से पूरी बीमारी को ख़त्म कर देती है, ऐसा ऐलान किया जा रहा है। वहाँ पर उनके जो समर्थक पहुँचते हैं, रोहतक का जो गांव मोखरा है, यहाँ पर हमारी टीम पहुँची और रामनिवास आर्य हैं जो भजनोपदेशक आर्य समाज के पूरे समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। पूरे देश में कहीं कहीं पर इनके प्रोग्राम होते हैं, सत्य विद्या के बारे में बताने का कार्य करते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते जी आर्य जी। नमस्ते जी। क्या कहना चाहेंगे जो मोखरा गाँव में और इससे पहले सैनीवास में जो पाखंडियों की ये जो चल रही है तंत्र विद्या, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? ऐसा है जी, ये जो पाखंड है जी, पाखंड ने हमेशा हिंदुओं का सर्वनाश किया है जी, मिटाया है इसको जी। और इसमें अधिकतर हमारे हिंदू भाई फंसते हैं। ये जो मोखरा गांव के अंदर चल रहा है या सैनीवास के अंदर चल रहा था, ये दावा करते हैं कि झाड़े लगाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी जी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ जी, मेरे सर के बाल उड़े हुए हैं, ये सर के बाल उड़े हुए हैं उम्र के हिसाब से। मैं 5 लाख रुपए झाड़े लगाने वाली को दूंगा, मेरे सर पे बाल जमा के दिखा दो झाड़े थे वह। बिल्कुल। सबसे बड़ा ऐलान मैं ये करता हूँ। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा ऐलान ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रामनिवास आर्य ने एक बड़ा ऐलान किया उस महिला को लेकर के जो दावा करते कि 3 झाड़ों से हम कुछ भी जो बीमारी उसको ठीक कर देते हैं। कि रामनिवास आर्य जी के सिर के बाल, कैमरा मैंने कहूँगा दिखाएं एक बार, उड़े हुए। और इनका एक दावा कि 5 लाख रुपये मैं इनाम दूंगा उस महिला को यदि वो 5 झाड़े, 10 झाड़े, 20 झाड़े, जितनी उनकी मर्जी वो झाड़े लगाए, लेकिन सिर पे यदि बाल आ जाते 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भरी पंचायत के अंदर ऐलान करता हूँ जी। और मैं तो इस बात से अचंभित हूँ कि ये मोखरा गांव तो बड़ा पुराना आर्य समाजी गांव है। बिल्कुल। ऐसे आर्य समाजी गांव के अंदर ये पाखंड का अड्डा खुल कैसे गया? मैं 20 बार इस गांव के अंदर आर्य समाज के जलसों में आया हूँ और ये जाटों का गांव है। मैं एक और बताना चाहता हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने तो जाट को तो जन्मजात आर्य लिखा है जी। ये तो आर्य होते हैं, अंधविश्वास पाखंडों से दूर होते हैं ना। हमारी बहनें, माताएं, महिलाएं, ये वो जाति है जिन्होंने कलानौर का मुसलमानों का किला तोड़ दिया था। बिल्कुल। रामपाल जो करोथे के अंदर एक बदमाशी का अड्डा खोल दिया था, उसको तोड़ने वाले यही लोग हैं। यही लोग। तो आर्य समाज, हम पहले तो निवेदन करते हैं कि जो 7 तारीख है, 7 तारीख तक अगर ये पाखंड का अड्डा वो स्वयं बंद कर जाए तो हम उनका धन्यवाद करेंगे और माफ़ी मांग करके कि हमने गलत काम किया है, माफ़ी मांगते हैं, इसके लिए एक क्षमा प्रार्थी है, वो 7 तारीख से पहले इसको बंद कर दें। वरना मोखरा गांव के अंदर पूरे भारत के आर्य समाजी जुड़ेंगे, सन्यासी, विद्वान, आचार्य, गुरुकुल, और यहाँ पर एक इतना बड़ा आंदोलन होगा, ऐलान होगा। ये तो कुछ भी नहीं है महिला, रामपाल जैसे उसको जेल में पहुंचा दिया आर्य समाज ने। बेशक हमने गोलियां खाई, हमारे 4 आर्य समाजी शहीद भी हुए, एक महिला को गोली भी लगी, इसमें एक महिला भी शहीद होगी। आज भी 50 आर्य वीर ऐसे हमारे जिनके शरीर के अंदर से अब भी लोहा निकला नहीं पूरी तरह से। तो वहां से गोलियां चली थी, हमने गोलियों का भी मुकाबला किया है, हमने लाठियों का भी सामना किया है। आर्य समाज जो है वो शांति प्रिय संस्था है, लेकिन कोई राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, कोई समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसा समाज के अंदर भ्रमित करने के कार्य करता है तो आर्य समाज उसका विरोध करता है। और आने वाली 7 तारीख को मोखरा गांव में कई हजार आर्य समाजी यहाँ पर जुड़ेंगे और हमारे महंत सुकराईनाथ जी जो है वो भी हजारों सन्यासी साधुओं के साथ यहाँ पर आएंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि भाई
या तो गांव के हमारे कुछ आदमी जा करके उससे कह दे भाई तू अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा रही हो, पाखंड का अड्डा इस गांव में नहीं चलेगा। यारी समाजी गांव है, सिद्धांतों को मानने वाला गांव है, और अगर वो नहीं उठाती है इसको बोरिया बिस्तर को, तो फिर इसके खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश होगा, आंदोलन होगा, और हम शांति प्रिय ढंग से कानून के दायरे में रह करके इसका विरोध करेंगे। इसके ऊपर कई धाराएं लगेगी, ऐसा संविधान में भी है। जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनके ऊपर धाराएं लगेगी, FIR इसके ऊपर होगी, या जेल में जाओगी फिर हैं। जैसे रामपाल और ये राम रहीम ये जेल में पहुंच गए ना ऐसे काम करने वाले, या भी जेल में जाके खामखा बोरी पे कट्टे पे बैठेगी और सब्जियां में फुहारे पे पानी देवेगी। तो हम इसी से निवेदन करते हैं कि वो पहले इसको अड्डे को बंद कर दें, और वो जो सहयोग कर रहे हैं, देखो वहाँ पर सिगरेट चढ़वाना, दारू की बोतल चढ़वाना, खुद वो दारू पीती है, खुद सिगरेट पीती है, खुद वो जो है ना नशा करती है, और वो जो नशा करी हुई उसकी सिगरेट की झाड़ी राख, कली ओके की झाड़ी राख, वो गंध वो दारू में मिला करके लोगों को देती है। तो मैं ये हिंदू समाज जो है इतना भ्रमित कर रखा उसने। तो भाई इस मोखरा गांव के में सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सरपंच साहब ने भी ऐलान किया है, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके विरुद्ध करेंगे और ये पाखंड बंद करेंगे। बिल्कुल एक बिगुल बच चुका है पाखंड के खिलाफ मोखरा गांव में। इस वक्त देख सकते हैं तमाम तस्वीरें, कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके दिखाए जो यहाँ पर सभी पहुंचे हैं। सरपंच साहब लास्ट में क्या पूरे हरियाणा को संदेश देंगे 7 तारीख को जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं सभी? भाई देखो, कोई पहुंचे ना पहुंचे, हमारी जिम्मेवारी है जी। गांव में सुख में दुख में हम गांव के साथ हैं जी। तो जो गांव के सारे युवा साथी, बड़े जो बुजुर्ग माताएं कहे हैं, सब कम है, वो कई डाल की भाषा में भी कम है, हम तो सीधी ये बताऊं वन कम है। यो हमारा गांव पहलवानों के लिए मशहूर है भाई, पहलवानों के नाम से बिल्कुल इंटरनेशनल मशहूरी। साक्षी मलिक ओलंपिक तक मेडल जीत के ले आए हैं, वहाँ उसके लिए मशहूर है हमारा गाँव। इस चीज के लिए मशहूर थोड़ी अंधविश्वास पाखंड के लिए। तो गांव के लोग तो पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है, किसानी है, यहाँ लोग अपना भाईचारे से 36 बिरादरी रहती है। बात क्या है भाई साहब, सभी इससे नाराज हैं, और अभी ये टाइम दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई कब का रखें। अब ये आगे टीम आज यहीं बैठे बात डिस्कस कर रहे थे, फोन पे बात करी, तो सब ये कह रहे थे भाई 7 तारीख को गाँव की पंचायत करो इसके खिलाफ। तो भाई मेरी ड्यूटी लगाई है, जो भी अपने मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथी सब ने, तो 7 तारीख को हम यहीं इसी आर्य सम्मान की हमारी जो कर्म भूमि है यहीं इकट्ठा होगा गांव। जो गांव फैसला लेगा, हमारा गांव पंचायतों के लिए भी मशहूर है जी, न्याय के लिए मशहूर है। पंचायत और पंचायती और जो न्यायिक फैसले यहाँ किसी का जी, हमारे गाँव की पंचायत ना किसी का के साथ गलत व्यवहार करती, ना किसी के साथ अन्याय करती। सीधी और स्पष्ट जो सही फैसला होगा वो आप भी आओ उस दिन, बिल्कुल, ताकि पूरे हरियाणा में संदेश जाए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने हरियाणा के गांवों के पुराने बुजुर्गों की कहावत है, श्याणे घर खाने। जिस घर में श्याणे बढ़ गए, ये झाड़े झपटे लाने वाले, तो ये घर बर्बाद करेंगे। और भूल की घटना अभी 5-6 साल पुरानी ये घटना है, दिल्ली के बुराड़ी कस्बे में 13 लोगों का सुसाइड, 13 लोगों ने परिवार के लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या करके मर गए निशानों के भुकाए हुए जी। और उससे 5-4 दिन पीछे पानीपत में 25 सेक्टर के अंदर एक ही परिवार के 5 लोग उसी प्रकार की उन्होंने भी वो आत्महत्या पाखंड में फंस करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो भाई ये जो है पूरा अंधविश्वास है, पूरा पाखंड है। मैं अपने भाइयों से जो आने वाले हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कुछ नहीं है, ये बेकार का यहाँ पर अंधविश्वास का अड्डा इसने खोल लिया। जो औरत खुद शराब पीती है, खुद नशे करती है, वो किसका के इलाज करेगी। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने गांव के सरपंच साहब मोखरा का। ये पूर्ण रूप से इन्होंने तो रामपाल को निकालने में भी गांव से गाड़ियां भर भर के जाती थी, हम देखते थे मोखरा गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के हमारी बहनें माताएं खड़ी है, महिलाएं भी लठ ले लेकर जाया करते। वह रामपाल ना काट देंगे करोथे तक काट दिया, फिर वो उड़ पहुँच गया बरवाड़ा फिर वो हिसाब फंसाई, वो जेल में बैठा है। तो आर्य समाज तो किसी व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, हम रामपाल के भी विरोधी नहीं थे, हम तो पाखंड के अंधविश्वास के विरोधी हैं। जो समाज को तोड़ने वाली बातें हैं उनका विरोध आर्य समाज हमेशा करता है। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल पाखंड के खिलाफ एक बिगुल बुझ चुका मोखरा गांव में ही, क्योंकि मोखरा गांव में लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया में पूरे देश के अंदर नाम हो रहा है। और इससे पहले मोखरा गांव का नाम, यानी कि यहीं की एक लड़की है साक्षी मलिक, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीत करके पूरे देश में
ने एक नारा दिया था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल एक दूसरी महिला पाखंड और अंधविश्वास फैला करके इसी गांव का नाम जो बदनाम करने पर तुली हुई है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो बाहर की है यार, वो भी बाहर की है, ये तो बाहर की बिल्कुल है, बाहर की है वो भी, और गांव का नाम बदनाम किया जा रहा है। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।